आज बात करेंगे एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी और जब बात होती है एमिटी की तो एमिटी मतलब क्या होगा कि भाई यहाँ ये तो अमीरों की यूनिवर्सिटी है, ये तो बिगड़े बच्चों की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे फेक रैंकिंग्स होंगी। तो फेक रैंक क्या ये सब फेक है या नहीं है, इन सब चीज़ों पे बात कर लेते हैं। देखो ये सब तुमने बहुत कॉमनली सुना होगा। एमिटी की अच्छाई करने वाले भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग यहाँ एडमिशन भी लेते हैं। वही एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो एमिटी की सिर्फ बुराई करता है। एंड तुम एज अ स्टूडेंट कंफ्यूज हो कि भाई एमिटी अच्छी है या नहीं, मैं इसको कंसिडर करूँ ना करूँ, स्पेसिफिकली अगर हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात करें। लेकिन बात होती है कि क्या एक्चुअल में एमिटी की वर्थ है, क्या कोई अच्छा एलुमनाई भी है यहाँ पे नहीं है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले कि बड़ा बिजनेस के जो फाउंडर है विवेक बिंद्रा जी, वो एमिटी से पढ़े हुए हैं। देन दिशा पटानी जी जो है ये भी एमिटी से पढ़ी हुई है। कुणाल खेमू जो एक एक्टर है वो भी एमिटी से ही पढ़े हुए हैं। मतलब अच्छे खासे बड़े लोग भी यहाँ से पढ़ाई किए ही हुए हैं। तो क्या ये सही में अच्छी यूनिवर्सिटी है, खराब यूनिवर्सिटी, हमें कैसे पता चलेगा? सब कुछ पता चलेगा आज इस वीडियो में, यही बताने वाला हूँ तुम्हारे को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश रंजन मिश्रा। मैं एलुमनस हूँ आईआईटी इंदौर का। एंड आज की वीडियो में तुम्हारी मदद करने आया हूँ एक बहुत ही पॉपुलर कॉलेज के रिव्यू के साथ, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिले एंड तुम सही से चूज कर पाओ कि क्या ये जो यूनिवर्सिटी है ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही है या नहीं। इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। देखो भाई, एमिटी की बात करें तो भाई इनके कैंपसेस तो 11 हैं, मतलब टोटल 11 कैंपसेस हैं इंडिया में, जिसमें नोएडा का बहुत पॉपुलर है। देन लखनऊ में भी इनके कैंपसेस हैं, बहुत डिफरेंट जगह पे इनके कैंपसेस हैं। अगर हम बात करते हैं नोएडा कैंपस की तो वो 85 एकर्स का बड़ा कैंपस है। मैं खुद नोएडा में रहता हूँ तो मुझे पता है कि कैंपस तो इनका काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा हुआ भी है। काफ़ी बढ़िया, वेल मेंटेन्ड एंड फैसिलिटीज से ओवरलोडेड कैंपस है इनका। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से पढ़ना है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें कैंपस आना ही पड़ेगा या इन 7 लोकेशंस में जाना ही पड़ेगा। इनके जो एक चीज़ बहुत पॉपुलर है वो है इनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स। इन पे मैं बाद में आऊँगा, बट अगर यहाँ के ऑनलाइन प्रोग्राम्स में पढ़ रहे हो तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कैंपसेस को विजिट करने की। आप ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हो इन प्रोग्राम से। एंड इनकी स्पेशलिटी भी तुम्हें बताऊँगा। बेसिकली बात करें तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों प्रोग्राम्स यहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं। एंड दोनों यूजी के लिए भी प्रोवाइडेड होते हैं, पीजी के लिए भी प्रोवाइडेड होते हैं। तो मतलब काफ़ी सारे कोर्सेज तो ये ऑलरेडी ऑफर करते ही हैं स्टूडेंट्स को। अभी और चीज़ें देख लेते हैं। देखो, सबसे बड़ा मैंडेटरी पैरामीटर मेरे लिए हमेशा किसी यूनिवर्सिटी के लिए क्या होता है कि उसके एक्रीडिटेशंस क्या है, उसकी रैंकिंग्स क्या है, क्योंकि यही तो राइट बॉडीज़ है। अगर हम बात करें कि NIRF हो गया या फिर हमारा AICTE हो गया या UGC हो गया, यही राइट बॉडीज़ हैं। ये थोड़े अनबाइज्ड भी हैं। तो अगर इनने रैंक किया है, इनने कोई एक्रेडिटेशन दिया है, तो भाई थोड़ा भरोसा आता है कि यार ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्रेडिटेशन की। तो देखो यार, इनको NAAC की जिसकी बात करते हैं तो उसमें A+ एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। देन ये UGC अप्रूव भी है, ये AICTE अप्रूव भी है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एक्रेडिटेशंस मिले हुए हैं। बताऊं तो AIU, नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, वेस्टर्न एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज एंड NIRF रैंकिंग में तो इनको जगह मिली ही हुई है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि ये वन ऑफ द ओनली यूनिवर्सिटीज है जिसको ऑनलाइन MBA के लिए QS रैंकिंग में जगह मिली है, जो बहुत अच्छी बात है। एंड इसलिए मैं इनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा फेवर में रहता हूँ, बिकॉज वहाँ इनका सच्ची में करिकुलम अच्छा है, बहुत एडवांस चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो क्योंकि हम जब QS रैंकिंग की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रैंकिंग है, ज़्यादा बायस नहीं हो सकती है। इसका जो है वो एशिया पैसिफिक पूरे रीजन में इसको अगर जगह मिली है तो मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम में दम तो है, राइट। अब आ जाता है कौन कौन से प्रोग्राम्स एंड स्पेशलाइजेशंस ये ऑफर करती है अपनी एमिटी यूनिवर्सिटी। देखो, UG एंड PG ऑनलाइन प्रोग्राम्स तुम्हें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले BBA ये ऑफर करते हैं, BCA ऑफर करते हैं, BCom ऑफर करते हैं, BJMC ऑफर करते हैं, BA ऑफर करते हैं, BTech ऑफर करते हैं, MBA PG में ऑफर करते हैं, MCom ऑफर करते हैं, MCA, MTech, मतलब सारे जितने भी नेसेसरी प्रोग्राम्स हैं बोथ फॉर UG एज वेल एज PG ये ऑफर करते हैं। कुछ जगह पे ये डुअल डिग्री ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी देते हैं, जो मैंने बहुत जगह नहीं देखा। जैसे BBA + MBA एक साथ देते हैं, BCA + MCA देते हैं, BCom + MBA भी देते हैं, राइट। इसके साथ साथ काफ़ी और अदर प्रोग्राम्स भी हैं। मतलब तुम कितने भी सारे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन करना चाहो, प्रोग्राम देखना चाहो, एमिटी में तुम्हें जनरली सारे मिल जाएंगे, विच इज़ अ गुड पॉइंट। बाकी जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये डुअल डिग्री के कोर्सेज लगभग 4.5 साल की ड्यूरेशन में मिल जाते हैं। मतलब डुअल डिग्री में भी लगभग तुम अपना आधा साल बचा लेते हो। तो इसके साथ साथ अगर स्पेशलाइजेशन में अंदर जाए तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है,
बिजनेस एनालिटिक्स है। देन इसके साथ साथ अगर हम ऑनलाइन एमबीए की बात करें तो एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। एंड ऊपर से ऊपर ये लगभग 400 प्लस कोर्सेज देते हैं। मतलब इतने सारे कोर्सेज देना इज़ अ बिग थिंग। मतलब तुम्हें कोई ना कोई तुम्हारे अकॉर्डिंग का कोर्स इनको मिल जाएगा। बट हाँ, ध्यान रखना कि ये नहीं है कि सारे शायद ही सभी अच्छे ही हो, राइट। तुम्हें तुम्हारा भी दिमाग लगाना है, बिकॉज ये मत सोच लेना कि एमईटी गॉड हो गई कि भाई अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, कोई भी प्रोग्राम में ले लूँ। तुम्हारी खुद की समझ भी तो इक्वली जरूरी है ना। तो ये जितने भी मैंने प्रोग्राम्स बताए हैं, तुम्हें इनमें एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि कौन सा हाई स्कोरिंग करियर है। अब इसके लिए मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई मेरे को इस स्पेशलाइजेशन के बारे में अलग से समझना है, तो मैं तुम्हारा वो हेल्प भी कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, फाइनली फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज पे मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा यहाँ पे, बिकॉज मेरी पर्सनल पसंद यहाँ के ऑनलाइन कोर्सेज हैं। यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज में अगर टोटल फीस की बात करें तो फीस स्टार्ट हो जाती है 30,000 के लगभग एंड 3.8 लाख तक इनकी फीस जाती है। अब वेरिएशन सिंपल होता है, ये कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स हुआ या फिर सर्टिफिकेशन हुआ तो उसकी कम फीस जाती है। जो बड़े कोर्सेज होते हैं जैसे ये डुअल डिग्री हो गया या फिर MBA हो गया या फिर कंप्लीट बैचलर्स हो गया, इन सब की जो फीस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो आप इनकी वेबसाइट ज़रूर विजिट कर ले, वहाँ पे सारा ब्रेकडाउन है। बट जनरली आपको कम फीस देनी पड़ेगी जब हम ऑफलाइन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में देख रहे हो कि बेसिक फीस भी जो स्टार्ट हो रही है वो 7.5 लाख स्टार्ट हो रही है। मतलब 7.5 लाख से लेकर 26 लाख तक, राइट। इतनी ज़्यादा फीस ऑफलाइन में देनी पड़ेगी, इसलिए ये मेरा थोड़ा फेवरेट रहता है कि ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अफोर्डेबल सिस्टम है। यहाँ इसकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है। अब प्लेसमेंट्स एंड टॉप रिक्रूटर्स कौन है, ठीक है। प्लेसमेंट के मामले में बढ़िया है। देखो बात वही होती है, एनसीआर का भी बेनिफिट मिलता है। एनसीआर में ये लोकेटेड है, यहाँ पे दिल्ली, देन नोएडा खुद काफ़ी बड़ा हब है, काफ़ी सारे कंपनीज हैं। अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट खुद नोएडा में है, राइट। काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी नोएडा में है, तो ये इनको बेनिफिट मिल जाता है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट मैंने बता दिया, अमेजन भी इनका टॉप रिक्रूटर है, डिलॉयट भी है, येस बैंक भी है, गूगल भी है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ से प्लेसमेंट देती हैं। देखो अगर ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो 1000+ बच्चे यहाँ से प्लेस हो चुके हैं। एवरेज पैकेज की बात करो वो भी डिसेंट है, 4 लाख का। देखो अगर ROI की बात करोगे, हमने मैक्सिमम फीस देखी 3.8 लाख एंड एवरेज पैकेज है 4 लाख। मतलब 1:1 का ऑलमोस्ट ROI तो मिल ही जाएगा, राइट। वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑफलाइन में मिलता दिख नहीं रहा था। एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, 61.75 लाख है। दो ये एक्चुअल में मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम इसको चेस करो, बिकॉज ये जनरली ऐसा नहीं है, 10, 20, 50 बच्चों का आता होगा, तो उस पर इतना डिलाई मत करो। तुम्हारे लिए मेन मैट्रिक ये होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज कितने की नौकरी लग जाएगी। जहां मुझे लगता है कि 1 के आसपास का ROI तो ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बेस्ट है, बट जस्टिफाइड है। तो यार मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं, तो इन सब चीज़ को देख के मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। देखो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल दिस इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी, राइट। मतलब बात अच्छी है, इतना जितना माहौल बनाया हुआ है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें तो होती हैं, राइट, बट वो तुम्हारे को इंडिविजुअली ज़्यादा डिपेंड करती है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो एक ऑफलाइन प्रोग्राम है, राइट, इट्स डिसेंट बट थोड़ा ओवर हाइप्ड है बिकॉज ऑफ द फीस एंड एवरीथिंग। बट इनका जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो मुझे लगता है कि इट्स गुड, वर्थ कंसिडरिंग, राइट। बिकॉज इसमें क्या है कि फ़ीस अच्छी है, फीस के साथ साथ तुम्हें स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं, राइट। स्कॉलरशिप्स की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड यहाँ पे लगभग 20% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक कर लेना। इसके अलावा जो प्लेसमेंट है वो डिसेंट है, देन ROI अच्छा है, राइट। एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है एंड साथ ही साथ एक लोकेशन का भी एडवांटेज मिल जाता है। तुम मानो या ना मानो, तुम बोलोगे कि ऑनलाइन है, लोकेशन का क्या एडवांटेज है। लोकेशन का एडवांटेज है बिकॉज कंपनी जो लोकेशन देख के ही आएगी, तो कंपनी के लिए NCR एक अच्छी लोकेशन हो जाती है। बट जो सबसे बड़ी बात आती है कि वो अप टू यू भी होता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम कैसा कर रहे हो, राइट। कौन सी तुम स्किल्स अर्न कर रहे हो, कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो, कौन सा स्पेशलाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो, इस पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर तुम BBA कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, MBA कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, MBA में तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग लेना है कि HR लेना है।
ये सारी चीजें ही मिलाकर तुम्हारा करियर बनाती है। मैं तुम्हारे को क्या गारंटी कर सकता हूँ कि प्रोग्राम वर्थ इट है। इसके अलावा ये सारी चीज़ों के लिए काउंसलिंग की भी नीड पड़ सकती है। अच्छे से लोगों को कंसल्ट करो, अपनी काउंसलिंग कराओ, बिकॉज तुम्हारे करियर का ऑप्शन है। हम तुम्हें एक फ्री काउंसलिंग दे देंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझनी होती है। इन सब चीज़ों के लिए फ्री काउंसलिंग के लिए कुछ नहीं करना है, आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके उस पर आप फॉर्म भर दो। हमारे काउंसलर्स आपको कॉल कर लेंगे एंड आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो काउंसलिंग ज़रूर करवा लो। इसके साथ साथ अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं खुद पर्सनली तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा कि जो भी तुम्हारा डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, बता दो कमेंट में कि नेक्स्ट ये वाला कॉलेज है जो मुझे चाहिए रिव्यू के लिए, तो मैं वो रिव्यू भी आपके लिए बना दूंगा। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटेंट बहुत सारा आने वाला है। ऑनलाइन में तो हम ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जिसको हम ना कवर करें, सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज इन दी एंड एक अच्छा कॉलेज प्लस तुम्हारी एफर्ट्स ही तुम्हें एक अच्छा करियर बना के देंगे। थैंक यू।